चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना, कुछ होमवर्क दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, राइट? आ जाओ आगे बढ़ते। पहला वाला क्वेश्चन सभी को आगे रहेगा, इजी है। फटाफट से जवाब दे दो फिर। हाँ चलो देखो तो, जवाब देना बेटे। सभी ने किया क्या होमवर्क? कोई ऐसा बच्चा जिसने होमवर्क नहीं किया ये 2-3 दिन में? सभी ने होमवर्क किया? तूने क्यों नहीं किया बेटा? अच्छा वो आया नहीं, टाइम? अच्छा बैकलॉग क्लियर कर रहे थे। बाकी और कोई दो और? हाँ क्यों? हाँ बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? यार हाँ एक बच्चा है। हाँ बुक घर पे है। हाँ क्लास लास्ट वाला इनकम्प्लीट है। हाँ लास्ट वाला आधा, लास्ट वाला बच्चा है। चलो ठीक है, 10-12 बच्चों ने किया, बाकी सबने किया है। ट्राई तो किया ना पर सभी ने? ठीक है आ जाओ। देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहला वाला जो था ये एक्सपेंस था और इसका नेचर क्या था? ट्रेडिशनल के हिसाब से नॉमिनल, और बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट बैलेंस। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये क्या है? लायबिलिटी, और ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल। वेजेस अगर रहता तो नॉमिनल रहता, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये देना बाकी है, और जब भी किसी पार्टी या पर्सन को कुछ देना बाकी है, बरोबर है, तो या तो उस पार्टी का अकाउंट बनाते, या एक से ज्यादा लोग हैं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाते। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यस और नो, ये सब क्या रहेंगे? पर्सनल। ध्यान रखना, अगर सिर्फ वेजेस वर्ड होता तो यहां पे नॉमिनल आता। वेजेस वर्ड नहीं है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब वो सारे लेबर लोग हमारे क्रेडिटर बन गए ना, वो सारे लेबर हमारे कौन बन गए? क्रेडिटर। जिन जिन को वेजेस देना बाकी है वो सब हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर्स। तो कौन सा अकाउंट रहेगा? पर्सनल। ये वेजेस आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम लेबर्स को जिन जिन को वेजेस देना बाकी है, इसीलिए पर्सनल। और ज्यादा डीप में जाके देखना है तो वेजेस आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम लेबर्स को जिन जिन को वेजेस देना बाकी है। और उसके बाद बैलेंस बताओ, लायबिलिटी है तो कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ तो सैलरी ड्यू। सेम वेजेस की तरह, सैलरी ड्यू मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब सेम लायबिलिटी पर्सनल, और सेम क्रेडिट बैलेंस। इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। सैलरी, वेरी गुड। अब बोलो नॉमिनल, और अब बोलो एक्सपेंस है तो इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। बिल्कुल सही बेटा। हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम ऊपर की तरह, एक्सपेंस नॉमिनल और डेबिट बैलेंस। बढ़ रहा है डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। एसबीआई आगे बोला है बैंक बैलेंस है, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए? मॉडर्न में एसेट। हाँ 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 पर्सनल। सर आपने तो बोला था सारी एसेट्स रियल है, मैंने आगे एक और चीज लिखवा के दी थी, एक्सेप्ट। देखो अपनी बुक, मैंने लिखा था रियल में सारी एसेट आती है एक्सेप्ट वो एसेट जो ऑलरेडी पर्सनल में आ गई, वो फिर से रियल में नहीं आती। नोट लिखवा के दिया, और ये भी बोला था कि कल चल के आप यहां पे गलती करोगे। नोट लिखवा के दिया है, आपके नोटबुक में है। मैंने बोला है कि रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। जो एसेट ऑलरेडी पर्सनल में आ गई वो फिर से रियल में नहीं आएगी। एसबीआई आर्टिफिशियल पर्सन है, लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, यस और नो, तो कहां पे आएगा ये? पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न के हिसाब से एसेट, ट्रेडिशनल में आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट। और ये बैंक बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है ना। यहां पे अगर बैंक ओडी होता तो
क्रेडिट बैलेंस हो जाता और ये लाइबिलिटी हो जाता असेट की जगह। ये देखो नीचे है बैंक ओडी, अब ये लाइबिलिटी है, अगेन पर्सनल, देना बाकी है ना, लेना बाकी डेटर पर्सनल, देना बाकी क्रेडिटर अगेन पर्सनल, बट मॉडर्न के हिसाब से देना बाकी है ओडी लाइबिलिटी पर्सनल, और बैलेंस कौन सा रहेगा? ये समझ में आए क्या रे? इसमें किसी को डाउट है? पक्की बात। उसके बाद पीएमसी टैक्स पेएबल बोल रहा है, अगेन लोकल अथॉरिटी पर्सन, एसबीआई पर्सन, बैंक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। और देना बाकी है तो क्या? लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? पेएबल है ना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। सारे बच्चे। उसके बाद राम अकाउंट, लेना बाकी इससे, मतलब ये डेटर है, एसेट बोल दूं क्या? हाँ, पर्सनल और डेबिट बैलेंस। ये समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 टू किस किसने सॉल्व किया? सभी ने? आए सभी को? टू की एंट्रीज बता रहा हूं सभी को, अच्छे से सुनना। हाँ बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर। बोलो पहली एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बरोबर ना? मैं एंट्री शॉर्टकट में बता रहा हूं सभी को, 10,000, 5,000 और ये टोटल कैपिटल कितना हो गया? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कंप्यूटर एंड फर्नीचर। ये पहली एंट्री आई सभी की। ओपन अ बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो उसको डेबिट करो, और कैश कम हो गई क्या? तो कैश को क्रेडिट कर दो। उसके बाद सैलरी ड्यू, वेजेस ड्यू, एक साथ भी कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने अलग अलग किया होगा, बहुत बढ़िया। टू सैलरी पेएबल, टू वेजेस पेएबल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने जोड़ दिया। आपने कैसे लिखा होगा? सैलरी टू सैलरी पेएबल, वेजेस टू वेजेस पेएबल। ठीक है ना? उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ बोला नहीं है तो शायद दे दिया होगा। उसके बाद फर्नीचर परचेस इन द मिडल ऑफ द ईयर, कभी भी खरीदो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद परचेस गुड्स वर ₹1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड 1/4 पेड। एक तो बनेगा परचेस अकाउंट, बोलो बेटा, और कितने का माल खरीदा? 1,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो बचा 900। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, याद आया? और उसके बाद बचे हुए अमाउंट के लिए क्या करो? एंट्री पास करो। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, बचा कितना? 900। 900 के लिए मैं एंट्री पास कर रहा हूं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना दे रहा हूं मैं बताओ? देखो ये 1,000 में से ट्रेड डिस्काउंट चला गया, बचा 900। 1/4 में तुरंत सेटल कर रहा हूं, बचा हुआ 3/4 देना बाकी है। पेएबल किससे खरीदा है? दिया है क्या नाम? और नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर, पेएबल टू क्रेडिटर, और 1/4 तुरंत दे रहा हूं, ये सेटल हो गया। बोलो 1/4 का अमाउंट कितना आ रहा है बताओ तो? 275, 225। 3/4 का अमाउंट बताओ? 675। अब 225 में तुरंत दे रहा हूं तो मुझे इसके ऊपर क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट कितना है? निकालो 225 का 5%, कितना? बोलो बचा कितना? 214, 213.75 को राउंड अप कर दिया होगा कुछ लोगों ने, 214 चलेगा। 21 तो राउंड अप करके 214 लिख दो, 214। और ये फिर इसको 676 करना होगा, नहीं तो आपका मैच नहीं होगा ना फिर।
किसको? डिस्काउंट को 11 कर दिया, ठीक है, बट स्टिल इसको 76 करना पड़ेगा बेटा। आप डिस्काउंट को भले 11 कर दो ना, ये मैच नहीं होगा ना फिर ये 900 के साथ। 2676 और 214 ना, हाँ तो ये 176 करने के बाद मैच हो रहा है, उसके पहले कैसे क्या मैच होगा? क्या मालूम क्या कर रहे तुम लोग। ये लो, डिस्काउंट कितने का मिला? अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? मैं ऐसा आ रहा था। हाँ, टू क्रेडिटर 675 बरोबर है, तुमने दो जगह राउंड अप कर दी। चले, ये एंट्री समझ में आई क्या सभी को? पक्का? ये देना बाकी, इसलिए देखो क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट कर दिया। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर आपने क्रेडिटर का नाम नहीं बताया। ठीक है, ये तो पता चल गया ना, क्रेडिट पे नाम अगर नहीं दिया रहा तो क्या लिखोगे? टू क्रेडिटर्स और टू पेएबल्स, जो लिखना है लिख देना। डिस्काउंट मिल रहा है, गेन हो गया, इनकम हो गया, इसलिए मैंने क्या किया? क्रेडिट। और कैश जा रही है, कैश एसेट डेबिट बैलेंस कम हो रही है तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? चलेगा बेटा, आपने एग्जैक्ट लिखा तो भी चलेगा, राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। उसके बाद ये वाली एंट्री होगी ना, देन गुड्स सोल्ड ₹8,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू शीला। बोलो बेटा एंट्री क्या रहेगी? शीला अकाउंट विल बी डेबिटेड। पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए यहां पे उधारी में ट्रांजेक्शन किया। शीला अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा कितना है? 8,000 में से 5% माइनस करो, टू सेल, क्या सेल्स क्रेडिट कर दिया। नरेशन में लिख देंगे गुड सोल्ड टू शीला और गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनता है बेटा। आपका पहला लेक्चर है अकाउंट का, बेटा आपको पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे। ये बच्चे जो जवाब दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले के लेक्चर देखे आपने। उसके बाद गुड सोल्ड ₹5,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। बोलो बेटा कैश का अमाउंट कौन बताएगा? पक्का? डिस्काउंट दे रहा हूं, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करूं। और टू, एक सवाल पूछूं क्या, उधारी के ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आएगा क्या? नो। नाम में क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट। नगद है तो बात कर, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट ये कैश ट्रांजैक्शन पे रहेगा। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में 1/4 इमीडिएटली सेटल किया, मतलब 1/4 ये कैश ट्रांजैक्शन है और 3/4 ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आई क्या बात? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आया क्या? नो। कैश ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आया क्या? यस। तो हमेशा ध्यान रखना, कैश ट्रांजैक्शन में ही कैश डिस्काउंट आता है, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? तुरंत कैश रिकवर करना है तो ही कैश डिस्काउंट देते, नहीं तो नहीं देते। स्पीड ज्यादा लग रही है आपको? ये ऑलरेडी हमने 8-10 बार जो चीजें देखी, इसलिए हम लोग थोड़ी सी पर किसी को स्पीड ज्यादा लगी तो बोल देना आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। देन गुड सोल्ड ₹10,000 टू केजवानी फॉर कैश। बोलो बेटा केजवानी अकाउंट नहीं बनेगा? बोला हुआ है फॉर कैश, मतलब यहां पे लेन देन बाकी नहीं है। लेन देन बाकी नहीं है तो पार्टी का अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो कैश टू सेल, नरेशन में लिख देंगे गुड सोल्ड टू केजवानी, बट केजवानी का अकाउंट नहीं बनेगा। 10,000। उसके बाद गुड सोल्ड फॉर ₹500, कुछ बोला नहीं है तो कैश आ गया रहेगा। कैश टू सेल। ऑक्ट्राई टू कैश ₹100। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बबीता, बबीता का अकाउंट नहीं बनेगा। कैश टू इंटरेस्ट 1100। जब भी इनकम तुरंत मिल जाता है, जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बबीता, या जब भी एक्सपेंस तुरंत पे कर देते हैं जैसे ऊपर वाला ट्रांजैक्शन, जब भी आपको इनकम तुरंत मिल जाता है या जब भी आप एक्सपेंस तुरंत पे कर देते हो तो उस समय पार्टी के साथ लेन देन बाकी नहीं, इसलिए पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। अगर भले ही ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है बट फिर भी चेक करो ट्रांजैक्शन सेटल हो गया तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। कुछ बात समझ में आई? तो बबीता से इंटरेस्ट मिला, रिसीव हो गया है,
तो हम लोग ऐसा समझेंगे जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसी दिन रिसीव हो गया, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है, इसीलिए पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई? उसके बाद रेंट ड्यू, रेंट देना बाकी है, यानी रेंट खर्चा लागू हो गया, खर्चा ड्यू हो गया, एक्सपेंस ड्यू हो गया, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट। दे दिया होता तो लिखता टू कैश, बट ड्यू लिखा है मतलब देना बाकी है, तो रेंट पेएबल और रेंट आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट बनाना है बना लो। तो टू रेंट पेएबल अकाउंट और रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैंने लायबिलिटी को क्या किया, क्रेडिट कर। किसी ने कैश तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, रेंट ड्यू है, रेंट और सिर्फ अमाउंट लिखा रहता तो रेंट टू कैश होता, बट रेंट ड्यू इसलिए रेंट टू रेंट पेएबल। जैसे सैलरी ड्यू है तो सैलरी टू सैलरी पेएबल। हो गया क्या? एंट्रीज सभी ने पास की? कोई ऐसा बच्चा जिसकी सारी एंट्रीज करेक्ट है? एसी बंद करो, चालू करो, सारी करेक्ट है, दो गलत हुई बाकी सब करेक्ट है, एक ही गलत है बाकी सब करेक्ट है। चलो अच्छी बात है। ये एसी खराब है क्या रे? ये कभी चालू नहीं होता है शायद, वो होता है क्या? अबे बटन ऑन नहीं है। हाँ हो गया, रहेगा चालू, देखो। अच्छा अभी एंट्रीज हो गई, पोस्टिंग कर पाएंगे सब लोग? मैकेनिकल वर्क है, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। क्या है बेटा ट्रायल बैलेंस का टोटल? 41,375, ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है, क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट? सारी एंट्रीज करेक्ट है लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो बेटा पोस्टिंग में आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में या उल्टा लिखा, या तो फिगर गलत लिखी, बस ये दो के अलावा तीसरा रीजन नहीं हो सकता है। एक तो आपने डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, या तो फिगर गलत लिखी है, बराबर है? बैंक ओडी चेक करना, बैंक ओडी क्रेडिट बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस आएगा, बराबर है? एक बार चेक करो। बाकी सबका ट्रायल बैलेंस हुआ क्या टैली? कि मैं बता दूं यहां पे? और ये फाइनल अकाउंट का बताओ। फाइनल अकाउंट में पहले जीपी बताओ, जीपी, फिर बताओ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जीपी और जीएल। क्या आया? हाँ बोलो कितना आया? 20। और नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस कितना? 22। ओके। और बैलेंस शीट का टोटल? ये एसी चल रहा है क्या? बैलेंस शीट टोटल 39,186। हाँ 39,185 आया एक बच्चे का, चलेगा बेटा कोई दिक्कत नहीं। हाँ वेजेस पेएबल तुम ही बताओ, लायबिलिटी तो कहा जाएगा? काय को जाएगा ट्रेडिंग में? वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस पेएबल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा, सैलरी पेएबल भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा। हाँ बोल बेटा। नहीं नहीं नहीं, काय के लिए क्रॉस होगा? वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस पेएबल जाएगा बैलेंस शीट में, सैलरी जाएगा पीएनएल के डेबिट में, सैलरी पेएबल जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। दो अलग अलग अकाउंट है ना, सेम अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट सेम है तो क्रॉस हो जाएगा, पर दोनों अलग अलग अकाउंट है, वेजेस अलग और वेजेस पेएबल अलग, बरोबर? पक्का? करके बता ही दो क्या रे? आज वापस घर पे करोगे? तेरा प्रोफेशनल का हो गया जल्दी? अच्छा प्रोफेशनल का लेक्चर, तो तू प्रोफेशनल का छोड़ और मैं इधर इनको छोड़ दूंगा, फिर अपन सब बच्चे मिल लेंगे। क्या बोले? किसको? तो प्रोफेशनल के बच्चों को छुट्टी दे रहे तू? प्रोफेशनल के बच्चों को छुट्टी दे रहे अभी? तू अगर छुट्टी देगा मैं अभी छुट्टी देता इनको। अब चिराग सर के हाथ में डिसीजन है पूरा।
तू प्रोफेशनल का आधे घंटे में छोड़ेगा, मैं इनका आधे घंटे में छोड़ूंगा। तू प्रोफेशनल का जब छोड़े आजा, तुरंत छोड़ देता हूं मैं। साथ में मिल लेंगे भाई, दो सिप चाय के ले लेंगे, और क्या है। क्या बोले? देखो मालूम है, तू बोले मैं बच्चों को बोल के आया, तू बोला ना मैं 5 मिनट बच्चे लेट आए, तो जबान पे रहना। बच्चों ने 1000 रुपए का फाइन लगाया मेरे पे। मैं भाग रहा था, मैं तुरंत आया। मैंने रोहित को मैसेज किया, डिलीट भी हो जाता, डिलीट फॉर एवरीवन। हाँ थैंक यू सर, 1000 रुपए बचा लिए। तो ये इतनी बात बताई इन्होंने मेरे को। हाँ स्कैम कर दिया तुमने मेरे साथ। हाँ ना, तो नहीं किया ना, डिलीट नहीं किया, डिलीट नहीं किया, नहीं किया। अभी तो ध्यान दो, नहीं किया, नहीं किया डिलीट। है तुमको कल टोटल मिल जाएगी ना उसकी, यहाँ डब्बे में रखेंगे बस। हाँ लो बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनना, मैं बता देता हूं एक बार। देख बेटा, ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, कैश बैलेंस शीट के असेट में जो भी बैलेंस आएगा, असेट असेट असेट, लाइबिलिटी साइड, सैलरी पेएबल लाइबिलिटी, सैलरी पीएनएल डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट साइड, वेजेस पेएबल लाइबिलिटी साइड, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल डेबिट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। अबे बंद होना। उसके बाद कैश बैलेंस शीट के असेट में, कैश बैलेंस शीट के असेट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, कैश असेट में, डिस्काउंट मिल रहा है। अब कुछ बच्चों ने डिस्काउंट का एक ही अकाउंट बनाया होगा, डिस्काउंट मिला और दिया, तो उनका नेट बैलेंस, डेबिट बैलेंस आया तो पीएनएल के डेबिट में, और क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड में बैलेंस लिखा तो पीएनएल के डेबिट में। ये देखो ऐसा आया होगा आपका, ये डिस्काउंट अकाउंट जो बच्चों ने कंबाइन किया। देख रहे बेटा, 1 मिनट का काम है, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना। ये डिस्काउंट के क्रेडिट में 11 दिख रहा है क्या? बाय परचेस, परचेस ये ना डेबिट में, और कहा है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, बताओ तो कहां पे दिख रहा है, कौन से नंबर का है बताओ? ये डिस्काउंट 500, बस 2 ही जगह है ना, टू सेल। तो आपका नेट टोटल कितना है बेटा बताओ? 489। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा, इसलिए इस बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस, मतलब ये क्या है? एक्सपेंस। तो ये कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में नेट। ये समझ में आया सभी को? अब कुछ बच्चों ने 2 अलग अलग अकाउंट बनाए होंगे, डिस्काउंट अलाउड अलग बनाया होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग बनाया होगा, तो उनका बैलेंस आया 11, अलाउड में आया 500 और इसका बैलेंस आया 500। तो ये वो लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में, ये लिखेंगे पीएनएल के क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिट नेट अल्टीमेटली आया 489 ही। समझ में आया क्या? कैसा भी करो आपका आंसर सेम आएगा। ये बात समझ में आई बेटा? नहीं, ट्रेडिंग में आएगा वेजेस। हाँ बेटा, वेजेस ट्रेडिंग में ही आएगा। वेजेस पेएबल लाइबिलिटी है, सैलरी पेएबल लाइबिलिटी है। सैलरी और वेजेस ये एक्सपेंस है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में। और कौन सा अकाउंट बचा है? इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है, मिला है ना, पीएनएल के क्रेडिट में। ऑक्ट्रा है ट्रेडिंग के डेबिट में। अभी मेरे ख्याल से जो एक बच्चे का टैली नहीं हो रहा है, अब आपका टैली हो जाएगा। एक बार आज आपने वापस करना है, नहीं हुआ तो कल वापस बोलना है, मैं बना के बता दूंगा फिर कल एक्चुअल में। ठीक है?
ये कर पाओगे क्या? ये मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। हो सकता है किसी का 1 आध रुपए का डिफरेंस आ जाए, तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा वो। ट्राई कर लोगे आज? पक्का? लो, एंट्रीज अपनी हो गई है। कल लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट अगर नहीं बना एक भी बच्चे से, तो हम लोग कल बोर्ड पे कर लेंगे। एंट्रीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एंट्रीज में पक्का? सब लोग साथ में है क्या? जर्नल एंट्री में पक्का? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, आ जाओ, ध्यान दे दो। अभी थर्ड क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है, आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना, वो एग्जाम क्वेश्चन है। देखो, आ जाओ। 8 नंबर के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉर 8 मार्क्स, है ना? आ जाओ बेटा। एक बच्चे ने बोला सर ऊपर में सेल्स का लेजर बना दो। ये ले बेटा, ये सेल्स का लेजर देखो तो, देख लो देख लो। एक बच्चा बोल रहा है सेल्स का लेजर। सेल के क्रेडिट में बाय शीला 7600। उसके बाद सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, बाय डिस्काउंट, बाय कैश। देख ले बेटा, सेल्स का लेजर बाय डिस्काउंट। और कहा है सेल्स? सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश। और कोई है सेल्स का ट्रांजैक्शन? 1 2 3 4, बस 4 ही थे ना। दैट्स इट, गेम ओवर। कितना आया? 10 और 4 4, 4.5, 14.5, 15, 7, 22। क्या बोले बेटा? और कौन सा है? डिस्काउंट वाला लिखा ना मैंने। 500 कैश है। नहीं नहीं, 4500 कैश है, 500 डिस्काउंट है। बाय कैश 11 नंबर की एंट्री एक और है क्या? अच्छा, ये लो बाय कैश एक और है, बाय कैश। ये ले बेटा, सेल्स का पूरा लेजर आ गया। ये 23,100 है क्या? चेक कर लो। ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? जो कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस का नाम बोलो। कहां जाएगा ये? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। जिसका सेल्स लेजर मैच नहीं हुआ एक बार चेक कर लेना बेटा। ये सेल्स का लेजर है 23,100। ओके, चल, थैंक यू। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज ध्यान दो सब लोग। एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए की ओनरशिप है, 10 रुपए का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 कम है, 0.01% चांसेस है। बट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका होता है, मतलब आपको एंट्रीज आती है, समझ में आए? अगर 2 नहीं आ रहा है तो आपका BMW है, बेसिक में वांदा, समझ में आया क्या? तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करवा के लिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी एंट्रीज में डर लग रहा है, गफलत हो रही है एंट्रीज में, तो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के जो हमने क्वेश्चंस आज तक जितने भी 100 एंट्रीज पास की, आप वो एंट्री बगैर देखे करो। एक रात आपकी जागने में जाएगी, बट उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सीरियसली ऑप्शन नहीं है। आप सोचोगे आगे के टॉपिक में हो जाएगा, तो ये बेसिक की एंट्रीज हर टॉपिक में बेसिक लेते बैठूंगा तो टॉपिक छूट जाएगा अपना। समझ में आया क्या? हो सकता है एक आध बच्चा, फिर भी कोशिश की मैंने मेरी तरफ से कि जितना ज्यादा ज्यादा बता सकूं। हो सकता है एक आध बच्चे का उस समय ध्यान नहीं होगा, कहीं और ध्यान होगा, छूट गया, तो आपके पास में लेक्चर है, उसके अंदर में व्यूज अनलिमिटेड है। बेसिक के जर्नल एंट्री वाले लेक्चर 2-3 ही लेक्चर है जिसमें जर्नल एंट्रीज बताइए, वो एक बार वापस देखना जरूरी है। आप अगर सोचोगे कि मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज के बगैर आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, तो आप सबसे बड़ी गलत फहमी में हो इस दुनिया के। आपका अकाउंट क्लियर नहीं होगा, ये मेरे से लिख लो। एंट्रीज अगर पास करना नहीं आता है तो यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध बच्चा ऐसा होगा कि जो अपसेंट है, मेंटली अपसेंट था, कहीं और ध्यान था। बेटा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कोई भी है। वैसे मेरे हिसाब से जो बच्चे मैं यहाँ पे चेहरे देख रहा हूँ सब सेटिस्फाइड दिख रहे कि एंट्रीज आ रही है आपको। बट फिर भी एक आध कोई बच्चा जो नहीं बता रहा होगा, तो प्लीज आपने देखना, उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे हर टॉपिक में जर्नल एंट्रीज है बेटा।
आ जाओ, चलो देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना बेटा। 1000 शेयर से कंपनी इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कौन बच्चा बताएगा इशू प्राइस कितना है? फेस वैल्यू प्लस 20% प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 20%, बोलो 10 प्लस 20% किसका? फेस वैल्यू का। बोलो कितना आ गया? ये समझ में आया? इशू प्राइस आपकी आ गई 12। क्रॉस चेक भी कर लो 12 है क्या क्वेश्चन में। 3 और 5 8 और 4 12, 3 5 8 और 4 12। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्रीमियम जो टोटल ₹2 का प्रीमियम था ना, ये 2 में से ₹1 का प्रीमियम इज अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड बैलेंस ₹1 का प्रीमियम अलोंग विद द अलॉटमेंट। ये इस प्रकार से ₹2 का प्रीमियम ये 2 इंस्टॉलमेंट में ले रहे, थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ और थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ। और कॉल मनी है ₹4। आगे लिखा है ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, थैंक यू, एक्सेप्ट, अरे रे रे रे, इसने सारा क्वेश्चन चेंज कर दिया। सारा पैसा मिल गया है एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर चुलबुल एंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 50 शेयर्स हेल्ड बाय पांडे। देखो चुलबुल के पास थे 100 शेयर्स। चुलबुल के पास कितने शेयर्स थे? 100। इसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल। अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला इस 100 शेयर्स पे। वन मोर टाइम, अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला इस 100 शेयर्स पे। और आगे लिखा है कॉल मनी नहीं मिला इस 50 शेयर्स पे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? ये देखो तो, ये चुलबुल और ये पांडे। चुलबुल के पास कितने शेयर्स थे? पांडे के पास कितने शेयर्स थे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन दिया चुलबुल ने, चुलबुल ने अलॉटमेंट दिया, चुलबुल ने कॉल दिया। अच्छा, पांडे ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया। आपको क्या समझा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है उसने कॉल नहीं दिया, का मतलब होता है बचे हुआ दे दिया। कॉल नहीं मिला मतलब बचा हुआ दे दिया, कॉल नहीं मिला मतलब बचे हुए दोनों मिल गए। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि चुलबुल ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी। और पांडे के केस में लिखा है उसने सिर्फ कॉल नहीं दिया। ये बात समझ में आई सभी को? इसके पास कितने शेयर्स है? और ये दोनों के शेयर्स बाद में क्या कर दिए? फॉरफिट करके किसको री इशू किए? बुलबुल को। ये बात समझ में आ रही? पक्की बात। बुलबुल को कैसे री इशू किए? ₹4 एज फुल्ली पेड, मतलब ओनरशिप पूरी दी। कितने में दी? लॉस कितने का हुआ? और सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, 120 रीइश्यू किए। अब ये 120 में चुलबुल के फॉरफिट किए हुए सारे के सारे 100 शेयर्स है, मतलब बचे हुए 20 किसके हैं? पांडे के। हमने चुलबुल के 100 फॉरफिट किए, पांडे के 50 फॉरफिट किए, इसके पूरे 100 री इशू कर दिए। टोटल री इशू कितने किए? 120। तो बैलेंसिंग फिगर 20 किसके होंगे? पांडे। यानी कि पांडे के 50 में से 20 शेयर्स री इशू कर दिए और चुलबुल के पूरे 100 री इशू कर दिए। अब तुम बताओ, मैंने फॉरफिट किए 150, री इशू किए सिर्फ 120, तो फॉरफीचर में अभी भी कितने शेयर्स बचे? 30। कॉमन सेंस। और वो 30 चुलबुल के है कि पांडे के है? वेरी गुड, पांडे के 50 में से 20 ही री इशू किए, बरोबर ना? तो जो 30 है ना, जो फॉरफीचर में अभी भी पड़े हैं, जो री इशू नहीं हो, वो किसके है? पांडे के। ये बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे और बढ़ते हैं। बस इतना ही है? ये तो यार आसान क्वेश्चन एकदम। ये लो, सबसे पहली एंट्री बताओ। हाँ, जर्नल एंट्री मेरे साथ साथ। हाँ बोलो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन पर्सन से पैसा आया इसलिए शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। 1000 शेयर्स का पर एप्लीकेशन कितना था? 3। तो कितने हो गए? 3000। सर इसमें प्रीमियम भी है, कैपिटल भी है। हाँ तो मैं करता हूं ना प्रीमियम और कैपिटल में ट्रांसफर। एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव की एंट्री और बाद में ट्रांसफर की। कहां कहां ट्रांसफर करूं?
जहां जहां करना है, कहां कहां, उसमें 3 में प्रीमियम भी है और कैपिटल भी है। करूं क्या ट्रांसफर? एप्लीकेशन का पैसा मिला तब मैंने क्रेडिट किया, अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करूंगा और ट्रांसफर कहां करना है? कैपिटल में कितना जाएगा? ढूंढो ढूंढो, एप्लीकेशन में प्रीमियम कितना था? 1, कैपिटल कितना था? 2। 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 और 1000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में। ये समझ में आया कि सभी को? तो 2000 गया कैपिटल में और प्रीमियम में कितना ट्रांसफर करूंगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका नरेशन रहेगा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू, कहां कहां? कैपिटल एंड प्रीमियम, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। ये बात समझ में आई? एप्लीकेशन का हिसाब खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन के बाद किसका हिसाब शुरू होगा बेटा? अलॉटमेंट का। ये मैं अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है? ये लो, शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है, पहले ड्यू कर दो क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है बताओ? कहां गया अलॉटमेंट? अलॉटमेंट 5 रुपीज टोटल लेना है ना, तो कितना पैसा लेना है? 5000। तो अलॉटमेंट के समय पहले ट्रांसफर, बाद में रिसीव, बरोबर ना? तो कहां ट्रांसफर करूं? कैपिटल में और प्रीमियम में। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा? 1000 इंटू 4। बोलो प्रीमियम में कितना जाएगा? अरे ब्रैकेट में जो आप लिख रहे हो एग्जाम में लिखने की जरूरत है? नो, ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। कल चल के फ्यूचर में जब आप ये क्वेश्चन रेफर करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी फिगर कहां से। ये समझ में आया? इसे कहते हैं अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना। अभी तक मिला नहीं है, ड्यू किया। नरेशन क्या रहेगा? शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, बरोबर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब रिसीव कर लेता हूं। सभी से पैसा आया क्या रे? नो, कम आया थोड़ा। चुलबुल ने कम दिया ना। देखो तो चुलबुल के पास कितने शेयर्स थे? चुलबुल के पास थे 100 शेयर्स, है ना? उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल दोनों भी नहीं दिया। मतलब 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का, बाकी इस पे अलॉटमेंट मिल गया था। अलॉटमेंट किस पे नहीं मिला? 100 शेयर्स पे। 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, बाकी सबका आ गया। बुलबुल, पांडे बिंडे जो भी थे सबका आ गया ना। सिर्फ चुलबुल के पास जो 100 शेयर्स थे उसका पैसा नहीं आया। 100 शेयर्स का अलॉटमेंट का कितना होता है बताओ? एक शेयर का अलॉटमेंट का था 5 रुपीज, तो 100 शेयर का 500। 100 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कम आया ना, यानी कितना कम आया? 100 शेयर्स इंटू 5, इतना कम आया। कितना आना चाहिए था? कितना कम आया? तो नेट कितना आया? क्लियर? तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1000 शेयर्स माइनस 100 शेयर्स इंटू 5, 900 शेयर्स इंटू 5, इतना पैसा आया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है? एक बच्चे ने बोला सर वापस बता दो एंट्री। ले बेटा, सारा पैसा आ गया रहता तो एंट्री क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री करता अदिति, बरोबर है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सारा पैसा अगर आज जाता था तो 5000 की एंट्री होती थी। बट इन्होंने बोला एक इंसान के पास 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला? पर शेयर 5, तो 100 शेयर पे 500, तो 500 कम मिला ना। 500 कम कर दे, हो गई एंट्री। अरियर वगैरह में अभी नहीं ट्रांसफर करेंगे, देखें बाद में। ये समझ में आएगा सभी को? कैसे आए ये? 1000 शेयर्स माइनस 100 शेयर्स इंटू ₹5। अभी समझ में आया?
थैंक यू। चलो आगे, अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। अब उसके बाद कॉल का पैसा कॉल करो। शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए पैसा ड्यू है ना, क्योंकि हम लोग तेरे नाम से कैपिटल रेस कर रहे हैं, इसीलिए तुझसे पैसा लेना है। बोलो बेटा, कॉल का अमाउंट कितना है? 4000 ना, पर शेयर 4 रुपी 1000 शेयर्स पे। कॉल तो पूरा ही करेंगे 1000 शेयर्स पे। क्यों सर, फॉरफिट नहीं किया क्या? फॉरफिट अभी थोड़ी किया, फॉरफिट कब किया? कॉल के बाद। इसलिए भले ही उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा, बट एक बार का ड्यू तो करो। देखो, जनवरी का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा तो तुरंत 1 फरवरी को आपका मीटर का कनेक्शन कट नहीं होता है। एमएससी भी वेट करती है, फरवरी का भी बिल आपको भेजेगी। भले आपने जनवरी का पे नहीं किया होगा, बट फिर भी फरवरी का बिल भी भेजेगी, मार्च का भी भेजेगी। उसके बाद में फिर कनेक्शन कट करती है, यानी फॉरफिट करती है। समझ में आ रही है की बात? तो वैसे ही भले ही एक इंसान ने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा, बच्चे यहाँ पे सोचते सर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फिर कॉल ही क्यों कर रहे? कॉल तो सबको ही करेंगे। भले ही एक इंसान ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होगा, बट फिर भी कॉल तो करेंगे ना। जब तक शेयर फॉरफिट नहीं होते तब तक तो कॉल कर ही सकते। हाँ, अगर ऐसा रहता कि अलॉटमेंट के बाद तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिए तो अब फॉरफिटेड शेयर्स पे कॉल मत करो। मैं आपको वो भी केस बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो आगे का अपना स्टेप है कि अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने तुरंत फॉरफिट कर दिया, मौका ही नहीं दिया, तो उस समय हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में कॉल का अमाउंट कॉल करेंगे तब उतने शेयर्स पे कॉल नहीं करेंगे जो फॉरफिट हो चुके हैं। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, भी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, बट यहां पे तो कॉल करना ही है सभी को। बोलो बेटा, 1000 शेयर्स इंटू ₹4, कॉल का पैसा रिसीव करो। बोलो बेटा, कितना आएगा? टोटल 1000 शेयर्स पे कॉल का पैसा आना चाहिए था, चुलबुल के 100 शेयर्स पे नहीं आया और पांडे के 50 शेयर्स पे नहीं आया। तो बोलो कितने शेयर्स पे आया? 850 शेयर्स पे आया। पर शेयर कितना है? बोलो कितना आया? ये समझ में आया क्या? पक्का लिख दूं? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, ये सिंपल है। नरेशन लिख देंगे, शेयर कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बरोबर। चलेंगे आगे, पक्का? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो। यहां तक सभी की एंट्रीज आई क्या? बरोबर, पक्का? अब फॉरफीचर की एंट्री लिख दो। पहले किसके फॉरफिट करो बताओ? एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, पहले किसके फॉरफिट करो? चुलबुल के। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। और फीचर के वो 3 सेंटेंस याद आ रहे हैं ना? सबसे पहला काम कैपिटल को कम करो। बोलो, चुलबुल के कितने शेयर्स थे? 100। उन 100 शेयर्स पे मैंने कितने का कैपिटल रेज किया था? पूरा सवाल उन 100 शेयर्स पे कितने का कैपिटल रेज किया था? सवाल, उन 100 शेयर्स पे कितने का कैपिटल रेज किया था? इसका जवाब पूरा आखिरी तक। सर आखिरी तक मतलब कॉल का अमाउंट भी कॉल किया था ना? कॉल का अमाउंट कॉल किया मतलब आखिरी तक पूरा कैपिटल रेज किया, यानी पूरे 10 रुपए का कैपिटल रेज किया है। सर शेयर्स तो 12 के थे, 12 का था एक शेयर, बट उसमें 2 रुपए प्रीमियम था ना, कैपिटल तो 10 ही था, मतलब पूरा आखिरी तक मैंने कैपिटल रेज किया। तो कम कर दूं क्या? देखो 100 शेयर्स थे चुलबुल के, पूरा कैपिटल रेज किया था तो कम कर दिया। सबसे पहला स्टेप खत्म, कैपिटल कम करो। कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से रेस किया था बताओ? पूरा कॉल मनी तक। कॉल मनी तक कैपिटल का अमाउंट कितना था? 10 रुपी। कॉल मनी तक कैपिटल का अमाउंट कितना था? 10 रुपी। और उसके शेयर्स कितने थे? 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर कैपिटल था 10, बरोबर। चलो आगे, दूसरी स्टेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम क्या करो? जब्त करो। एक लाइन की स्पेस देके यहां पे लिख रहा हूं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बताओ तो बेटा, चुलबुल के केस में कितना अमाउंट मिला था? एप्लीकेशन का मिल गया, अलॉटमेंट का, कॉल का। एप्लीकेशन का कितना था? 3, 5, 4, ये मिल गया ना? चलो, अमाउंट रिसीव्ड, तो टोटल
अमाउंट रिसीव्ड कितना है 100 शेयर्स पे 3, कितना हुआ 300। इस 3 में प्रीमियम है क्या? यस। इस 3 में कितने का प्रीमियम है? 1 का ना। सो 100 शेयर्स इंटू 1, सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। ये तो मिले ही नहीं, ये तो मिला ही नहीं। कितना आया 200। ये बात समझ में आई क्या? चुलबुल ने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, चुलबुल ने कॉल का पैसा दिया नहीं, चुलबुल ने दिया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का। यानी चुलबुल ने टोटल दिए 300 रुपी। एप्लीकेशन का 3 था ना, उस 300 में 100 प्रीमियम का था। यकीन नहीं आता है तो क्वेश्चन में चेक कर लो। एप्लीकेशन में 3 में 1 रुपी प्रीमियम है, यानी अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है 2 इंटू 100 शेयर, यानी कितना आया 200। देखो मैंने 200 लिख दिया। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरफिट करना है। जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उस अमाउंट रिसीव्ड में कितना प्रीमियम घुसा पड़ा है 100। कुछ बच्चे और बोलेंगे सर प्रीमियम तो 2 रुपए पर शेयर है, फिर आपने 100 क्यों लिखा? अरे बाबा इस अमाउंट रिसीव्ड में कितने का प्रीमियम घुसा पड़ा है 100 का, क्योंकि ये एप्लीकेशन वाला अमाउंट है। एप्लीकेशन में सिर्फ 1 रुपी का ही प्रीमियम था, बचा हुआ तो कैपिटल था ना। एप्लीकेशन में प्रीमियम था 1 का, इस 300 में 100 प्रीमियम है, तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम 200। ये समझ में आया क्या सारे बच्चों को जो लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस है? पक्का? तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम मैंने क्या किया? फॉरफिट कर लिया। एक बार लिख लेता हूं, 100 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का 3 माइनस प्रीमियम का 100, बरोबर है क्या? ये बात समझ में आई सभी को? ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरी और आखिरी स्टेप, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स कर। क्या क्या नहीं मिला बताओ? अलॉटमेंट नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट। बोलो अलॉटमेंट को पहले डेबिट कितने से किया था? पूरा 5 रुपए से। अलॉटमेंट को तो 5 से डेबिट करते ना हम लोग। देखो रे बाबा, अलॉटमेंट को कितने से डेबिट किया था बताओ? ये कितनी फिगर है? 5 है ना, तो डेबिट 5 से ही किया होगा, तो रिवर्स भी 5 से। कितने शेयर्स थे इसके? 100 शेयर्स इंटू 5। और अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला, तो उसे भी रिवर्स करूं क्या? शिमला, भोपाल। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। थोड़ा सा रुक जाओ, हाफ डे क्या जाते रोज घर पे? डन डन डन। नहीं 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 नहीं, 8 बजे छोड़ो, 8 बजे छोड़ो, 7:30 बजे छोड़ते, जल्दी छोड़ो। तुम बोलो सर अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब उसके साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम को रिवर्स करो क्या? प्रीमियम को पहले क्या किया था? क्रेडिट। अब प्रीमियम को क्या करूंगा? ये कौन सा प्रीमियम है? अलॉटमेंट के साथ वाला। अलॉटमेंट के साथ कितने रुपए का प्रीमियम है? 1 रुपी का। बताओ तो फिर कितना आ गया? 100 शेयर्स इंटू 1, कितना आया? 100। और क्या नहीं मिला? कॉल भी नहीं मिला। कॉल को भी रिवर्स कर दो क्या? 2 शेयर कॉल अकाउंट। कॉल कितना नहीं मिला? 100 शेयर्स पे 4 रुपी। खेल खत्म। चेक कर लो आई क्या एंट्री सभी की? नरेशन लिख देता हूं। 100 शेयर्स हेल्ड बाय चुलबुल वर फॉरफिटेड। पूरा लिखो नरेशन। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, लिखो बेटा, हमने किसकी फॉरफिचर की एंट्री की? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। नरेशन पर्टिकुलर कॉलम में आएगा। दोनों की एंट्री सेपरेट सेपरेट करनी है, कंबाइन नहीं करनी, जो तेरा सवाल है। यही था ना सवाल? अंतर्यामी हूं मैं, बरोबर है? एंट्री सेपरेट सेपरेट करनी है, कंबाइन नहीं करनी है, क्योंकि एक ने 2 चीजें नहीं दी है, एक ने 1 चीज नहीं दी है। कंबाइन कर सकते हैं, बट क्यों जबरदस्ती अपने को प्रदर्शन करना है अपनी शक्ति का वहां पे, है ना? क्योंकि जो पेपर चेकर है उसको कंबाइन एंट्री देखने की आदत नहीं है बेटा, ठीक है? सेपरेट सेपरेट एंट्री वो देखेगा। चुलबुल की एंट्री करेक्ट 2 मार्क,
और इसकी पांडे की एंट्री करेक्ट, 2 मार्क, है ना। कंबाइन मत करो, समझ में आया क्या? ये लिखा आपने, ये लिख लो। ये साइड वाला कैलकुलेशन जो मैंने गोला बनाया है यहाँ पे, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने वर्किंग बताया था। क्या बोले बेटा? 6 वाली एंट्री बताना है, ये वाली, ये बैंक टू कॉल। कॉल पे नहीं मिला ना पैसा, कितना पैसा नहीं मिला कॉल पे? ये 3600 लिख लो यहाँ पे, 3600 है ना? 3600 की 3400 है? पक्का? कॉल कितना नहीं मिला? 600 नहीं मिला है ना? 850 इंटू 4, 8 चौक 32, और ये कितना आया रे? ये बरोबर है ना रे? तो इसके ये कॉल वाले 6 वाले एंट्री का बच्चों कितने शेयर्स थे बताओ? कितने शेयर्स थे? 1000। उसमें से चुलबुल के पास कितने शेयर्स थे? और ये पांडे के पास, और ये दोनों के पास मिलकर कितने शेयर्स थे? 150। 150 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 600 नहीं मिला, या फिर ऐसा कर लो 850 शेयर्स पे मिला 4 रुपए के हिसाब से 3400, बरोबर ना? ये नहीं समझा कैलकुलेशन? फिर से बताओ डिटेल में। लिखा के सभी ने? कॉल का अमाउंट 3400 है, 3600 मत लिखना, 34 ही है ना? हाँ 34। बोलो बेटा, कौन सी अलग अलग ही किया ना मैंने भी। हाँ ये लिख लेना, ये लिखना है ना, एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर, ऐसा एक हेडिंग दे देना चुलबुल, और फिर जो नीचे लिखोगे एंट्री नंबर 8, और हेडिंग क्या दोगे? पांडे। ये लिख लो, लिख लिया क्या? ये पक्का समझ में आया सभी को? एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल को कम किया, पूरा आखिरी तक मैंने कॉल किया था चुलबुल के 100 शेयर्स पे, आखिरी तक मतलब कॉल मनी तक। और कॉल मनी तक कैपिटल कितना है बताओ तो? कॉल मनी तक कैपिटल है ये 2, और ये 4 6, और ये 4 10, कैपिटल पोर्शन। आखिरी तक कॉल किया मतलब कैपिटल कितना है? 442। मतलब चुलबुल के केस में पूरा 100 की ओनरशिप दे दिया था, 100 से कैपिटल रेस किया था, पूरा सॉरी 100 नहीं 10 से, तो उतने से ही कम कर दिया, तो 100 इंटू 10 कितना आया? 1000। ये समझ में आया? पहला काम खत्म। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। चुलबुल के केस में सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला 100 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 300। उस एप्लीकेशन में प्रीमियम घुसा पड़ा था 1 रुपी, तो बचा कितना? 200। तो 200 को मैंने फॉरफिट कर दिया, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तीसरा, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो सब रिवर्स कर दिया। अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट को रिवर्स किया 5 रुपीज के हिसाब से। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब उसके साथ में जो हमने 2 प्रीमियम लिखा होगा अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में, प्रीमियम को भी रिवर्स करो बाय प्रीमियम। मैंने प्रीमियम को डेबिट किया देखो। और कॉल नहीं मिला तो कॉल को भी मैंने रिवर्स कर दिया। कॉल को पहले डेबिट किया होगा कॉल करते समय, कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कॉल को पहले डेबिट किया, अब क्या करेंगे? रिवर्स, तो क्रेडिट कर दिया। ये बात समझ में आई? पक्का? वही 3 सेंटेंस है, कैपिटल को कम करो, अरेप, और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। पक्का? नेक्स्ट 8 नंबर एंट्री लिखो, एंट्री फॉर शेयर फॉर फ्यूचर। अब किसका नाम लिखेंगे? पांडे। बोलो कितने शेयर्स थे बेटा इसके? ये देख बेटा 50 शेयर्स थे। एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा, अरे बरोबर है ना? इसमें कैपिटल कितना था? प्रीमियम, कैपिटल, प्रीमियम, और पूरा का पूरा कैपिटल। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से रेस किया। पूरा कॉल मनी तक इसको कॉल किया था, मतलब पूरा पैसा,
तो यहाँ पे कैपिटल कितने से रेस किया था पर शेयर 10, कम भी कितने से होगा पर शेयर 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50 शेयर्स इंटू ₹10, जो कि पूरा पैसा कॉल किया था, जो कि पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल बोल के क्रेडिट किया था, इसलिए पूरे से मैंने कम कर दिया। आखिरी तक कॉल किया था ना इसको, बरोबर। तो पहला काम खत्म हो गया, कैपिटल को कम किया। दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, उसे क्या करो फॉरफिट करो। चलो ध्यान से देखो, तो एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, वैसे जरूरत नहीं पड़ती हर बार, बट छोड़ दिया करो। टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। बोलो बेटा अमाउंट रिसीव्ड कितना है इसमें, एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी आ गया, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5, 5 और 3 8। उस 8 में प्रीमियम कितना है 2, तो बचा कितना 6, 6 इंटू 50। दूसरा काम भी खत्म। 50 शेयर्स इंटू रुपीस कितना बेटा 3 और 5, ये आ गए ना दोनों भी, माइनस प्रीमियम कितना है 50 शेयर्स इंटू ₹2, ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ये लिख लो, अभी बहुत इजी है, इसलिए बच्चे सोचते होंगे ब्रैकेट का क्या लिखना पड़ता, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं। बाद में इतने इजी नहीं रहेंगे, समझ में आया क्या? ये बेस है, इसलिए प्लीज लिखना, इसको इज्जत देना बेटा, नहीं तो ले लेगा तुम्हारी इज्जत। यहां पे लिखो प्रीमियम, बरोबर ना। टोटल अमाउंट रिसीव्ड में प्रीमियम कितना है ₹2 पर शेयर। देखो ये भी प्रीमियम है और ये भी प्रीमियम है, तो इस 3 और 5 8 में प्रीमियम कितना है 1 और 1 2, तो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम 300। वेरी गुड। तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, कॉल को रिवर्स करो। कितना था कॉल ₹4, हो गया, बरोबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पिछले वाले केस में प्रीमियम डेबिट हुआ था, इसमें क्यों नहीं हुआ? बेटा प्रीमियम क्यों डेबिट नहीं किया? प्रीमियम डेबिट करने का मतलब होता है प्रीमियम को रिवर्स करना। जब प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो ही रिवर्स करते। ये पांडे के केस में प्रीमियम रिसीव हो गया था, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। चुलबुल के केस में आधा प्रीमियम नहीं मिला, इसलिए आधा रिवर्स किया। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स कर। यहां पे प्रीमियम नहीं मिला ऐसी कोई केस है ही नहीं, यहां पे प्रीमियम मिल गया था, मिला तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने क्या रूल बना दिया, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। नरेशन लिखेंगे सब लोग इसका। 50 शेयर्स हेल्ड बाय पांडे, पर्टिकुलर कॉलम में आना चाहिए, पर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, बोलो बेटा, कॉल मनी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कम करना है इसलिए मैंने डेबिट किया। और फीचर फायदा हो रहा है, दूसरों का पैसा जब्त कर रहा हूं इसीलिए मैंने क्रेडिट किया। और कॉल को पहले डेबिट किया था, अब रिवर्स करना है इसीलिए मैंने क्रेडिट किया। 3 सेंटेंस, कैपिटल को कम करो, अर्रेप जब्त करो, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, दैट्स इट। यही 3 सेंटेंस है। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? पक्की बात। चलो री इशू करो फॉरफिटेड शेयर्स, ये लिख लो पहले। लिख लिया सभी ने? लिखा? नहीं कंबाइन मत करना, अलग अलग लिखना है एंट्री। री इशू की कंबाइन की? री इशू की तो एक ही एंट्री आएगी ना, एक ही बार री इशू किया। आ जाओ देखो, मैं इसको स्क्रॉल करूं क्या? स्क्रॉल करूं? नेक्स्ट, री इशू ऑफ शेयर्स। देख रहे बेटा, इधर ध्यान देना, ये कौन था अपना चुलबुल, ये आपको समझाने के लिए। और दूसरा कौन था? पांडे। चुलबुल के कितने शेयर्स थे? पांडे के कितने शेयर्स थे? री इशू कितने कितने हुए? पूरे 100 शेयर्स। और इसके फॉरफिट कितने किए थे? 100 और 50। री इशू कितने किए? 100 और 20। एक काम करो, लिख लो वर्किंग नोट, एंट्री के लिए 4-5 लाइन की जगह छोड़ के लिख लो।
दिखा देना एग्जाम के अंदर में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसने कैपिटल रिजर्व की वर्किंग नोट बना दी। सर कैपिटल रिजर्व का तो आपने बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बताया था, वो ही फॉर्मेट लिख रहा हूँ सर। उसमें तो एक ही कॉलम था, यहाँ 2 क्यों है? क्योंकि 2 लोगों के फॉरफिट किए, इसे 2 कॉलम। 3 लोगों के फॉरफिट किए रहते तो कितने कॉलम बना लेता? 3। चलो अपना फॉर्मेट क्या था बताओ तो कैपिटल रिजर्व का, बोलो बोलो। हाँ, अमाउंट forfeited on reissued shares, बराबर है क्या? जो शेयर्स री इशू किए उन शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया, जो शेयर्स री इशू किए उनके ऊपर कितना अमाउंट फॉरफिट किया, माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। ये लॉस तो मैं पहले लिख देता हूं। 100 शेयर्स री इशू किए, 10 का शेयर 9 में दिया, 10 का शेयर 9 में दिया, 1 रुपये का लॉस हुआ। तो यहां पे 100 शेयर्स जो री इशू हुए इस पे कितने का लॉस हुआ? 100 इंटू 1, 100। और ये 20 शेयर्स री इशू किए ना, तो इस पे कितने का लॉस हुआ? 20 शेयर्स इंटू 1, कितने का लॉस हुआ? ये मैंने पहले लिख दिया, इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा आप लिखना पूरा, अमाउंट, रुकता हूं मैं, लिखो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, सीआर नहीं लिखना एग्जाम में, फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में सीआर नहीं लिखना, क्या लिखोगे? इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। चलो बताओ तो, देख बेटा ध्यान दे, चुलबुल के जो 100 शेयर्स है इस पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 100 री इशू किए ना, तो री इशूड शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया ये बताओ। सर हमें क्या बता, देखो ना ऊपर आपने अभी तो लिखा 2 मिनट पहले, चुलबुल के शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया? 100 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 300, उसमें प्रीमियम था 100, तो फॉरफिट कितना किया? ये कितने शेयर्स पे फॉरफिट किया? 100 शेयर्स पे। हमें भी कितने शेयर्स पे चाहिए? ओ वाह, हमें भी 100 शेयर्स पे चाहिए, तो कितना फॉरफिट किया बताओ? 200। इसका कितना आ गया बताओ? 100 आया आंसर। हाँ, पांडे के कितने अमाउंट फॉरफिट किया? पांडे की हमने अमाउंट फॉरफिट किया 300। पांडे की अमाउंट कितनी फॉरफिट किया? कितने शेयर्स पे? 50। बट हमें कितने शेयर्स पे अमाउंट फॉरफिट चाहिए? अरे यार 20 पे चाहिए, तो हमने 50 शेयर्स पे फॉरफिट किया 300, तो बताओ 20 शेयर्स पे कितना? 120। नहीं समझे? पांडे के एक शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया ये बताओ। पांडे के एक शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया? नहीं याद आ रहा। अच्छा, फॉरफिट कितना करते हैं? अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। पांडे ने क्या नहीं दिया? कॉल, मतलब बाकी सब दे दिया। सो बाकी सब कितना है? 5 और 3 एप्लीकेशन का, 5 अलॉटमेंट का। सो पांडे ने कितना दिया? 8। उस 8 में प्रीमियम कितना है? 2। सो 8 में से 2 चले गए, बोलो बचा कितना? 6। तो पांडे का पर शेयर फॉरफिट कितना है? 6। और पांडे के रीइशू कितने की है? 20। तो 20 इंटू 6 कितना आया? यहां पे इतने जोर जोर से मैं चीख चीख के बोलता हूं, रीइशूड। पांडे के 50 शेयर्स भले ही फॉरफिट किए होंगे, बट उसमें से रीइशूड कितने हैं बताओ? रीइशूड है 20। तो रीइशूड शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया वो बताओ। टोटल 50 शेयर्स पे मैंने 300 फॉरफिट किया, बट मैंने पांडे के 50 रीइशू किए, तो भी क्या मैंने पांडे के कितने रीइशू किए? 20। तो उस 20 पे कितना फॉरफिट किया ये बताओ। पर शेयर 6 रुपये फॉरफिट किया, बरोबर है? तो मैंने 20 शेयर्स पे 120 फॉरफिट किया होगा। अब समझ में आया? वेरी गुड। तो लिख दूं यहां पे मैं, बोलो अमाउंट कितना आया? 120 माइनस 20, बोलो टोटल मिलके कितना हुआ? तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
फॉरफीचर से निकालो और कैपिटल रिजर्व में ये आपने पहले लिख ली 10 नंबर की एंट्री। देखो शेयर फॉरफीचर टू, ये 10 नंबर की एंट्री है कैपिटल रिजर्व की। रीइश्यू की एंट्री भी कर दो, ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, देखो 10 नंबर की। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। रीइश्यू की एंट्री बहुत इजी है। बोलो पैसा कितना आया? 9 रुपए में एक शेयर दिया, 120 शेयर्स इंटू 9। बोलो बेटा कितना आया? 10, बरोबर। एक लाइन का स्पेस देके, लेकिन ओनरशिप कितने की दी? पूरी की पूरी ओनरशिप दे दिया, 120 शेयर्स इंटू, बोलो कितना आया? बोलो नुकसान कितने का हुआ? कहां से वसूल करूंगा? और फीचर में जब फायदा होता था तो क्रेडिट करते थे, नुकसान रिकवर करना है उसमें से तो क्या करेंगे? डेबिट। बोलो कितने का लॉस हुआ? वेरी गुड। आउट ऑफ forfeited shares, 120 shares were reissued for ₹9 as fully paid। सिंपल था क्या? कुछ था इसमें? वही 3 स्टेप थी, वही सिंपल सा अपना फॉर्मेट लिखा सभी ने। ये था अपना होमवर्क का डिस्कशन। अब आगे यहां से अपना लेक्चर चालू हो रहा है। रफ। हाँ बेटा, आप दो रीइश्यू की दो अलग एंट्री करना है, चुलबुल की और पांडे की शेयर्स की 100 और 20 के अलग अलग भी कर सकते हो। साथ में करना है तो साथ में भी कर सकते हो, चलेगा। लिख लिया क्या सभी ने? अब इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। कर लेते ना एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में नहीं। चिराग का लेक्चर कहां छूटा अभी तक? अब तुमको चिराग सर से मिलना है कि नहीं? चिराग सर से आने वाले ना, बोले राम आएंगे। अरे अभी छोड़ देंगे सर लेक्चर, मैं पूछ लेता हूं उसको, मैं बोलता हूं जल्दी आ, बच्चे बोलने बुला रहे। यार ये अजीब हो गया आज तो चलो ठीक है, आपके आगे क्या है जाना। नरेशन लिखो लास्ट एंट्री का, नरेशन लिखो। नेट प्रॉफिट ऑन reissued shares transfer to capital reserve। net profit on reissued shares transfer to capital reserve। रीइश्यू की एंट्री बहुत सिंपल है, 120 शेयर्स 9 में दिया, ओनरशिप पूरी दिया 120 इंटू 10, जो नुकसान हो गया था फॉरफीचर से रिकवर किया, डिफरेंस 1200 माइनस 1080, बैलेंसिंग फिगर फॉरफीचर से रिकवर किया। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो फिर चल जाओ। फॉरफीचर का बैलेंस बताओ, 0, 100, 200, नन ऑफ द अबव। कितना है फिर? फॉरफीचर का बैलेंस बता दो तुरंत, जल्दी बताओ। हाँ बताओ, फॉरफीचर का बैलेंस बताओ। 180, 180, 180। कितने होशियार बच्चे हैं। 105 नहीं ना रे। फॉरफीचर का बैलेंस लिखो, लिखो इतना सा लिख लो, लिखो एक्स्ट्रा। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटे सारे बच्चों ने, एकदम सिंपल सा जवाब है। ओरल है, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 150, उसमें से कितने रीइश्यू कर दिए? 120। फॉरफीचर में कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे? 30, और वो 30 किसके हैं? पांडे के। पांडे के एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया था? 6, 30 इंटू 6, 180।
बट ये लिख लो, एग्जाम में आपको पूछ सकते एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, बोलो बेटा कितने? 100 प्लस 50, 150 माइनस नंबर। किसी को अगर डिटेल में लिखना है तो चुलबुल पांडे, ये 100 और 50 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 कॉलम। अगर डिटेल में लिखना है तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, प्लीज लिख लो, घर पे नहीं होगा लिखना। अगर आप सोचोगे ये मैं कल कंप्लीट करूंगा तो बैच खत्म होने तक ये कंप्लीट नहीं होगा, प्लीज लिख लो 2 मिनट बुक निकाल के। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, चुलबुल के पूरे 100 रीइश्यू कर दिए, पांडे के कितने रीइश्यू किए? 20, तभी तो 120 हुए ना, टोटल 120 इज इक्वल टू बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इन फॉरफीचर अकाउंट 0, चुलबुल के और पांडे के 30, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। इसमें क्या मैटर करता है, वैसे भी 0 ही बचे हैं चुलबुल के, तो वो लिखो भी मत। यहां पे कितना था? 6 कैसे? 8 फॉरफिट किया था, उसमें 2 प्रीमियम था, 8 फॉरफिट किया था, टोटल 12 में से 4 नहीं दिया उसने, मतलब 8 दे दिया, उस 8 में 2 प्रीमियम था, इसलिए अरेप अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम 6 यहां पे आएगा नहीं। बोलो बेटा फिर इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट, अमाउंट यानी रुपी, ऊपर नंबर की बातें चल रही थी ना, अब क्या है? अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे डैश और यहाँ पे 180, दोनों की टोटल डैश प्लस 180, 180 लिखो लिखो लिखो। लिखा बेटा? सब लोग प्लीज लिखो। हेलो मैडम, फोटो मत निकालो, लिखो। लिखा? कहाँ लिखा? घर जाके लिखोगे? लिखा? प्लीज लिख लो, 2 मिनट लगेंगे, सही में बहुत अच्छा लगे क्लासरूम से निकल समय। चिराग आ रहा है, रुक जाओ 5-7 मिनट के लिए। लड़के लोग तो चलो जा रहे, कोई बात नहीं, लड़कियां लोग तो रुक जाओ। नहीं चलोगे? अच्छा कल का टाइमिंग सुन लो, कल विपुल सर का लेक्चर में कौन कौन बच्चे जा रहे हैं? आओ, उनका कितने बजे लेक्चर है? विपुल सर का टाइमिंग बताया नहीं अभी तक? बहुत बढ़िया, अपना 10:30 बजे, 11, 11, 11, 11, 11:30, 11:30 डन। ओके 11:30 अपना लेक्चर रहेगा, डन। आराम से सो के आओ। तो मैंने पहले बता दिया टाइमिंग से, 11:30 अपना है। विपुल सर का टाइमिंग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ना? 11:30 अपना लेक्चर है, 11:30 से 1:30 जो रेगुलर टाइमिंग है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पूछता फोन लगा, उड़ता हुआ तीर क्यों लेना? नहीं नहीं, अपना 11:30 को लेक्चर है, बस 11:30 को अपना लेक्चर रहेगा, 11:30 से 1:30। अब विपुल सर जब उनका टाइमिंग आपको बताएंगे तो आप क्या बोलोगे एकदम मिट्टू की तरह? सर हमारा तो 11:30 को लेक्चर है। अगर विपुल सर का टाइमिंग फाइनल हो गया रहता तो फिर मैं कुछ और अलग रखता। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। 11:30 to 1:30